अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी आज मैं गई थी बाज़ार, तो बच्चों के लिए कुछ टॉय लेके आई थी। अली के लिए बैट लेके आई और बॉल और जिमल का भी, क्योंकि अली का ना बैट टूट गया था, तो मैंने कहा चलो अली का भी ले लेती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब भी जाती हूँ लेके आऊँगी, लेकिन याद ही नहीं रहा मुझे, हर दफ़ा भूल जाती थी। तो अली मेरे साथ ही गया था, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। मुझे ना लकड़ी का जो बैट है वो मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि बस ये प्लास्टिक के ही सही है। जब ये आपस में झगड़ते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं, तो इस तरह तो आपको पता है सर वगैरह पे चोट लग जाती है जो लकड़ी का बैट होता है। तो मैंने ना इसको प्लास्टिक का ही लेके दिया। और ना जिमल को भी बहुत शौक चढ़ा होता है अभी बैट बॉल खेलने का, तो मैंने ना जिमल के लिए भी छोटा बैट लिया था। तो फिर भी अली के बैट के साथ ही खेलती है, वो रोती है कि मैंने अली का ही लेना है। तो ये अली भी आपको अपना बैट दिखा रहा है और ज़ैनब यहाँ सारे अपने टॉय लगा रही थी और मुझे कह रही थी कि इसकी भी वीडियो बनाएं। साथ एक ये डॉल थी। तो अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कुछ दिनों बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। तो अभी ज़ैनब कह रही थी कि अल्लाह करे कि 1 महीने की और छुट्टियाँ हो जाएं, क्योंकि घर में ही मज़ा आता है। और ट्यूशन भी अब आजकल ये नहीं जा रहे, क्योंकि इनका होमवर्क डन हो गया और वो सबमिट भी करवा दिया है। तो इसके अलावा ये होता है ना कि गर्मी होती है, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो लाइट का कोई इशू नहीं है, लाइट नहीं जाती हमारी। और एसी 24 घंटे लगा रहता है। और ये गर्मी से बचने के लिए इनको मैं अंदर ही बिठा देती हूँ, साथ कार्टून वगैरह इन लोगों को लगा देती हूँ। और कभी कभी तो ये मोबाइल भी देख लेते हैं, पोइम्स वगैरह जिमल देख लेती है और जैन लोग। और इसलिए कह रही थी कि छुट्टियां ख़त्म ना हो, क्योंकि स्कूल में जाना होता है, सुबह सुबह उठ के फिर ट्यूशन जाना होता है और फिर बहुत ज़्यादा ना थक जाते हैं हम रात को जब आते हैं फ्री होके। मतलब ये 7 बजे ट्यूशन से वापस आते हैं। हाँ जी, जो अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब अपने लिए मैं ऑमलेट बनाने लगी थी। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, उन लोगों ने कर लिया है, तो मैंने कहा अपने लिए भी ऑमलेट और साथ ब्रेड खा लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी और साथ इसको 2 अंडे डाल के अच्छे से ऑमलेट बनाऊँगी। तो जब से मैंने ना ये सुबह टाइम हल्का-फुल्का नाश्ता मतलब शुरू किया करना, तो इससे ये होता है कि सारा दिन ऐसे फ़ील होता है कि मतलब मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। एनर्जी का मतलब ये कि पहले जब मैं पराठा वगैरह खाती थी, और इससे ये होता था कि जैसे मन भरा हुआ है, दोपहर को भूख नहीं लगती थी और हज़म भी अच्छे से नहीं होता, आपको पता है पराठा हैवी वाला। तो अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने ना डाइट करना शुरू की है ना, तो मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। हल्का-फुल्का सुबह नाश्ता करती हूँ, तो दोपहर में भी ये होता है कि भूख लग जाती है। और सुबह जब भी अब मैं काम करती हूँ, घर के काम स्टार्ट करने से पहले ही मैंने नाश्ता करना होता है। कभी-कभार मैं स्किप कर देती थी, लेकिन अब ना मुझे ना थोड़े चक्कर वगैरह आना शुरू हो गया, ऐसे लगता है कि जैसे ज़लज़ला आ गया। तो पाँव ऐसे हिलते हैं, दिमाग भी चकराता है। तो मैंने कहा अब 1-2 दिन मैंने स्किप करके देखा, तो मुझे ना बहुत ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, अब स्किप नहीं करूँगी, नाश्ता तो डेली करना होता है, क्योंकि अगर अब आप ना नाश्ता करें सुबह का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए मुझे डेली यही होता है कि मैं पहले अपना नाश्ता करूँ, फिर काम स्टार्ट करूँ। तो यहाँ जी मेरा ऑमलेट डन हो गया है। अब मैं जो इसको प्लेट में अच्छे से लगा के फिर नाश्ता करके बाद में दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। तो जो ब्रेड है ना, उस पे मैंने कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, और तवे पे ही ना मैं ऑमलेट इसलिए बनाती हूँ कि थोड़ा सा बनाना होता है, तो एक दफ़ा फ्राई पैन पे बनाऊँगी, तो फ्राई पैन में बनाऊँगी फिर उसको धोना पड़ेगा तो इसलिए मैं ना तवे पे बना लेती हूँ। देखिए अच्छे से बन गया, और इस पे ना थोड़ा इसको ब्रेड को ना अच्छे से थोड़ा ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी होना तो मज़ा आता है अगर ऑयल वगैरह भी ना लगा हो। तो यहाँ जी मेरा नाश्ता वगैरह डन हो जाएगा और बाद में मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने ना चाय पीना भी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि चाय पीने से ना नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो नींद भी नहीं आती अच्छे से। और जब से मैंने चाय कम की है ना, तकरीबन दिन में जहाँ मैं 3-4 मरतबा पी रही थी, अब मैंने 1 मरतबा कर दी है। अगर ज़्यादा दिल करे तो 2 दफ़ा। तो कोशिश यही करती हूँ कि गर्मी भी है, तो
एक टाइम ही पीऊँ, सुबह टाइम या शाम को, मतलब एक टाइम ही मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ जी मैं अपना ये नाश्ता मेरा रेडी हो गया। नाश्ता करने के बाद बहुत ज़्यादा आज काम है, मशीन भी लगानी है और बच्चों के काम है। वो कह रहे थे कि हाँ बच्चों के छोटे छोटे काम है, इनकी ना कुछ स्कूल का वर्क है तो वो थोड़ा मतलब बाकी था। दूसरा तो डन हो गया, जो स्कूल मतलब होमवर्क मिला था वो मैंने सबमिट भी करवा दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत और भी काम है जो घर पे मैं करवाती हूँ वो भी करवाना है। तो यहाँ जिस मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली है और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, बच्चों को मैंने शावर दे दिया तीनों को। और अब जिमल मुझे कह रही थी कि मुझे उठा ले, इसको मैंने नहीं उठाना क्योंकि छत पे जा रही थी। मैंने कहा कपड़े ड्राई होने के लिए ना रख सारे फैलाऊं फिर, क्योंकि अगर जितनी मर्ज़ी गर्मी हो तो अंदर आप कपड़े डालेंगे तो उनमें से ना अजीब सी स्मेल आएगी, क्योंकि ये ना बारिश बारिश वाला जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, मतलब ये महीने में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ पहले मैं अंदर डाल देती थी, लेकिन अच्छे से ना ड्राई नहीं होते थे। अब मैंने कहा छत पे डाल आती हूँ। और जाने से पहले मैं कह रही थी सन ब्लॉक लगा दूँ, क्योंकि स्किन बहुत ना ख़राब हो रही है मेरी। तो अब मैं ना जब भी छत पे क्या बाहर क्या अंदर भी रहूँ ना, जब भी मैं डेली फेस वॉश करती हूँ ना, दिन में एक मरतबा फेस वॉश लगा लेती हूँ। तो यहाँ जिमल कह रही थी कि मुझे भी दें फेस वॉश, तो इस सॉरी सन ब्लॉक दें, तो इसको भी मैंने सन ब्लॉक दिया है। तो अभी वॉशरूम वगैरह मैंने धो लिया है, सारे घर की क्लीनिंग होगी। अब मैं ना ज़ैनब को कह रही थी मतलब आप जिमल को ना पकड़ के रखो, इसको टीवी लगा के दो और मैं छत पे ना कपड़े फैला के आती हूँ। और गर्मी भी इतनी थी आज, बहुत ज़्यादा आज गर्मी थी। और जब मैं छत पे गई तो दरवाज़ा खोला तो दिल नहीं था कर रहा कि बाहर जाऊँ, इतनी देखें कड़क धूप निकली हुई थी बहुत ज़्यादा। तो तकरीबन मैंने ना 1 घंटा ही कपड़े फैलाए थे, फिर ले आई थी। मैंने कहा पहले कपड़े फैला लेती हूँ नीचे जाके, बच्चों के लिए ना वो कह रहे थे कि हमने फ्राइज़ खाने हैं, वो बना लूँगी इनके लिए। तो अब मैं नीचे जाऊँगी और कुछ ना मुझे एक दो जिमल का भी काम करना होता है। जब किचन में जाती हूँ इतने ज़्यादा काम याद आ जाते हैं ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। सारा दिन मेरा कामों में गुजर जाता है। और नमाज़ भी पढ़नी होती है, उसका भी मैंने कहा काम तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, नमाज़ के लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और मैं ज़रूर नमाज़ अब सारी नमाज़ें मैं पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले छूट जाती थी ईशा की, लेकिन अब वो भी पढ़ती हूँ। और अब जब नीचे आई हूँ तो जिमल मुझे फिर कह रही थी मामा उठा ले, तो मैंने ज़ैनब को बोला कि इसको ना आप अंदर ले जाओ, टीवी लगा के दो, और फिर मैं थोड़ी देर तक ना कंप्लीट काम करके आ जाती हूँ। तो यहाँ जी मैंने सूजी ली है, तो इसको ना मैं हल्का सा ना ब्राउन करके सारी को रख लूँगी। अगर ब्राउन करके रखें तो इसमें ना वो सुसरी वगैरह नहीं लगती। ये मैं जिमल के लिए खीर बनाती हूँ, होममेड खीर, ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। तो मैं ना जब भी लेके आती हूँ इनको ना सारे सूजी को छान के अच्छे से, और इसको ना लाइट ब्राउन करके फ्रिज में ना रख लेती हूँ। अगर आप बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, तो लेकिन मैंने फ्रिज में इसलिए रखी हुई है कि गर्मी है ना, तो बाहर चूंटियाँ वगैरह होती हैं तो वो बॉक्स में घुस जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना फ्रिज में रखी है। तो यहाँ जी देखें हल्की हल्की लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है सूजी। तो इसको ना ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी, लाइट ही ब्राउन करूँगी, ताकि जब भी बनाऊँ तो जल्दी से ये, अगर आप इसको हल्का सा मतलब ब्राउन करके नहीं बनाते बच्चों के लिए, फिर ऐसे कच्ची कच्ची लगती है। तो इसलिए मैंने ना इसको सारी को ना लाइट ब्राउन करके रख दूँगी, और जब भी जिमल को बना के देनी होगी तो मैं 2 स्पून लेती हूँ, और हाफ़ गिलास दूध या 1 फुल गिलास ले लें तो अच्छे से पक जाती है, तो बहुत टेस्टी बनती है। और अगले व्लॉग में मैं आपको ना बना के भी दिखाऊंगी। तो बच्चे को अगर ज़्यादा भी भूख लगी हो तो इसका ये फ़ायदा कि जल्दी से बन जाती है। तो ये मैंने ना खुले बर्तन में डाल दी, मैंने कहा ठंडी हो जाती है अच्छे से, और फिर बाद में ना इसको बॉक्स में डाल के तो रख दूँगी। तो यहाँ मैं ना फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने आलू निकाल ली हैं, और अपने लिए मैं ना हरी मिर्चें फ्राई करूँगी। दोपहर का जो मेरा मतलब लंच होगा उसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी आज। तो बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाऊँगी। और ये होता है ना कि आप बाहर की जो चिप्स है जितनी मर्ज़ी बच्चों को खिला दे, लेकिन उनका जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं होता जो घर की फ्राइज़ होती है। इससे ना बच्चों का अच्छे से पेट भी भर जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, गरम मसाला और थोड़ी लाल मिर्चें ली हैं, और बेसन में डाल के
थोड़ा सा मैं घोल बना के इसमें मैंने सारे जो फ्राइज काट के रखे थे ना आलू, वो सारे मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, इस तरह मैं बनाऊंगी। और बहुत ना सॉफ्ट बने थे। अगर आप ऐसे ही फ्राई करेंगे तो इतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ जी मैं थोड़े थोड़े करके डाल दूँगी। तो ये मैंने 2 दफ़ा डाले थे तो सारे बन गए थे। और लास्ट पे मैंने ना अपनी जो हरी मिर्ची हैं वो मैंने ना फ्राई की थी, और बहुत टेस्टी बने थे। बच्चों को बहुत मज़ा आया था। और कोशिश मैं यही करती हूँ कि वीडियोस बनाऊँ, लेकिन फिर घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बिज़ी हो जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। क्योंकि जो मोबाइल है वो मेरे पास एक ही मोबाइल है, और इन बच्चों को अगर दूँ तो फिर ही मैं काम कर सकती हूँ, जिम्मल है वो, नहीं तो मेरे पीछे पीछे रहती है। तो उसका फ़ोन पे पोएम वगैरह लगा देती हूँ, वो बैठ जाती है, फिर मैं काम कर लेती हूँ। इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती, मेरे पास एक ही मोबाइल है। तो यहाँ जी सारे फ्राइज़ बन चुके थे। अब मैंने लास्ट पे ना हरी मिर्चें मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ। 3 ही हरी मिर्चें मैंने ली थी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं, मैंने अपने लिए ही फ्राई की हैं। और अब मैं आपको ना खा के बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। और मिर्चें ना 2 जुड़ गई थी आपस में, वो अलग नहीं थी हो रही। और ये देखे मैंने आपको बता भी दिया, इसका रिव्यू भी दे दिया कि बहुत मज़े के बने हैं। तो ये था जी मेरा व्लॉग आज का। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होती है मेरी कि मैं ना डेली आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो डेली लेके आऊँ। लेकिन मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्या रीज़न है। जब बंदा अकेला हो तो फिर वीडियो बनाए कि काम करे, ये मसला होता है। अगर दूसरा बंदा घर पे हो तो वो कैमरा वगैरह पकड़ लेता है। तो बस ये होता है, बच्चों के पास भी बैठ जाता है, 2 बंदे हो। तो मैं अकेली हूँ तो फिर सारा कुछ खुद ही करना है, इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरा वीडियो बनाना। तो बच्चों ने फ्राइज़ वगैरह खा लिए थे, मैं छत पे आई थी। मैंने कहा सारा काम डन हो गया, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, तो किचन सारा क्लीन हो गया था। मैंने कहा छत पे जाके तो कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ सारे कपड़े मैं ना जो टोकरी है कपड़ों वालों में छत पे ही रख गई थी, सारे कपड़े इसमें डालूँगी और नीचे जाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत कड़क धूप थी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरी होम रेमेडी है खीर की, बच्चों के लिए सूजी की खीर, किस तरह लगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।